एक समय देव और असुर दोनों अपनी शक्ति खो चुके थे और पूरा संसार असंतुलित होने लगा था। सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे और प्रार्थना की कि संसार को बचाने का कोई मार्ग बताइए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा कि देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, क्योंकि उसी से अमृत प्राप्त होगा और संसार की रक्षा होगी। देव और असुर दोनों तैयार हुए। मंदिराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और क्षीर सागर गरजते हुए समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पूरा आकाश कंपायमान हो उठा, लहरें ऊंची उठीं। देव और असुर अपनी पूरी ताकत से मंथन करते रहे और मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं। रत्न, दिव्य अश्व, कलश, ऐरावत और कई चमत्कारिक रूप। लेकिन फिर अचानक समुद्र के बीच से एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। उस उजाले से एक विशाल स्वर्ण कमल ऊपर उठा और उस काल पर अवतरित हुई माते श्री महालक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड रुक सा गया। देवता विस्मित होकर नतमस्तक हो गए, ऋषि मुनि स्तब्ध हो गए और असुर भी उस दिव्य तेज को देखकर मोहित हो गए। लक्ष्मी जी दिव्य वरमाला उठाई और बड़े प्रेम और आदर के साथ विष्णु जी के गले में डाल दी। विष्णु भगवान ने भी प्रेम, करुणा और पालन के भाव से लक्ष्मी जी को स्वीकार किया। उस क्षण में आकाश देवगंधर्वों के गीतों से भर गया। दिव्य नृत्य शुरू हुआ, प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। लक्ष्मी जी ने घोषणा की कि जहां विष्णु होंगे वहां मैं भी रहूंगी, जहां धर्म होगा वहां समृद्धि अपने आप आएगी। इस दिव्य मिलन के बाद देवताओं की शक्ति वापस लौटी, संसार में फिर से संतुलन आया, अंधकार हटने लगा और अमृत के प्राप्त होने का मार्ग खुल गया। लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ क्षीर सागर में विराजने लगी और तब से आज तक दोनों संसार के पालन और समृद्धि के एकमात्र आधार माने जाते हैं। एक पालन करता है, दूसरी समृद्धि प्रदान करती है और दोनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं।